सहर चुपके से वो स्टोर से बाहर देखती है तो ये ताहिर उस शख्स को कह रहा होता है जिसकी बेटी खोई है कि आप फिक्र मत कीजिए। वो कहते हैं हमने सारी जगह पे देख लिया। वो कहते हैं आइए यहाँ पे देखते हैं। सहर अंदर आती है, उस लड़की को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसे छुपाना होगा क्योंकि वो लोग इस स्टोर रूम में भी देखने के लिए आ सकते हैं। इस वजह से सहर यहाँ वहाँ देखती है, उसे छुपाए कहाँ। तो एक बॉक्स दिखता है, उस पर कपड़े होते हैं। वो कपड़े नीचे फेंकती है और उस बॉक्स के अंदर उसे छुपा देती है और एक दूसरा बॉक्स ढूंढती है जहाँ पे वो खुद छुपती है। यहाँ पे ताहिर वो ढूंढ रहे होते हैं, तभी वो आदमी कहता है नहीं, हम सारा मदर से देख चुके हैं, वो लड़की कहाँ जा सकती है। ताहिर कहता है आप घबराइए मत, स्टोर रूम में देखते हैं, जाइए स्टोर रूम में देखिए। कुछ आदमियों को बोलते हैं, आदमी लोग स्टोर रूम में आते हैं और देखते हैं यहाँ वहाँ सहर का दुपट्टा बाहर ही होता है। वो वक्त रहते खींच लेती है अपना दुपट्टा और फिर वो वहाँ से चले जाते कि यहाँ पे कोई नहीं है। फिर ये दोनों अपना अपना बॉक्स ऊपर करते और बात करना शुरू कर देते। यहाँ पे सहर कहती है यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। वो कहती है लेकिन कैसे। सहर कहती है हमारे पास एक रास्ता है, हमारी अम्मी हमेशा हमें खरगोश की कहानी सुनाती थी। वो कहती है खरगोश की। वो कहती है सहर हाँ, हमें खरगोश बन के यहाँ से निकलना होगा, वो हमारे क्लासरूम तक हमें जाना होगा। वो कहती है लेकिन हम कैसे जाएंगे। और वो बॉक्स लेके ही वहाँ से आगे आगे बढ़ती है और वो खड्डों से देखती है कोई आ तो नहीं रहा है। उतने में लड़कियाँ क्लासरूम से बाहर जाती है, इसलिए वो लोग बॉक्स वहीं पे खड़े हो जाते हैं। उतने में यहाँ पे वो खड्डे से देखती है कोई नहीं है, इसलिए वो वापस निकल ही रहे होते हैं। उतने में सहर देखती है कि ये दादा हुजूर यानी कि मौलाना साहब वहाँ पे आ रहे हैं। वो एकदम से डर जाती है। वो और वो लड़की दोनों वहीं पे रुक जाते हैं, वो बॉक्सेस में होते हैं। यहाँ पे मौलाना साहब देखते हैं कि ये बॉक्सेस कहाँ हैं और वो यही सोच रहे होते कि मदरसे से इतनी लड़की कैसे गायब हो सकती है। और फिर वो बॉक्स उठाने जाते हैं कि ये किसने रखा है बीच में, तो उनके हाथ पे धूल रखती है, इसलिए वो ताहिर करके बुलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सहर ये हुई होती है क्योंकि अगर ये दादा हुजूर ने वो बॉक्स उठा लिया तो पता चल जाएगा। फिर वो उस लड़की को कहती है चलो चलो यहाँ से चलो जल्दी, और वो क्लासरूम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ताहिर आता है और कहते हैं दादा हुजूर ने कौन से बॉक्सेस के लिए कहा था, यहाँ पे तो कोई नहीं है। आखिरकार वो लोग उस क्लासरूम के और आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर बेल बजाती है, तभी डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलते हैं। डॉक्टर साहब कौसर को कहते हैं आइए आइए, मैं अभी का इंतज़ार कर रहा था। और कौसर आते आते वहीं माहिद की बातें सोच रही होती है कि उससे उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें अब अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर साहब और माहिद की सारी बातें कौसर को याद आती है और वो बहुत ही उदास होती है। यहाँ पे वो सोच ही रही होती है, उतने में डॉक्टर साहब बोलते हैं कहाँ खो गई आप ठीक तो है। वो कहती है हाँ। वो कहते हैं आपका फ़ोन कहाँ है, मैं कब से फ़ोन लगा रहा था। वो कहती है आपका फ़ोन जब आया तब शहर के अब्बू वहाँ पे आए, इसलिए हमें वो फ़ोन पानी में फेंकना पड़ा। वो कहते हैं हाँ मुझे समझ में आया वैसे, लेकिन सारी बातें हो गई है। आप दिल्ली में मेरी एक दोस्त है मायरा, उसके पास रहेंगे और आपका बोर्डिंग और वो सब देख लेगी और आपकी फ़्लाइट 4 बजे की है। लेकिन कौसर का ध्यान इस तरफ होता ही नहीं है, वो डॉक्टर साहब और माहिद की बातें ही याद कर रही होती है। दूसरी तरफ सहर और वो लड़की बॉक्स से बाहर आते हैं। यहाँ पे सहर कहती है जल्दी करो, और फिर सहर वो दरवाज़ा लगाने के लिए जाती है। सहर उस रूम का दरवाज़ा लगा देती है और यहाँ पे वो लड़की सहर को थैंक्स बोलती है कि आपकी वजह से मैं यहाँ से बच के निकल पा रही हूँ। सहर कहती है अभी बातों का वक्त नहीं है, चलो जल्दी, उस अलमारी में तुम्हें छुपना होगा। और फिर सहर उस लड़की को उस अलमारी में छुपा देती है और बाहर से ताला लगा देती है और वो चाबी अपने कंपोस्ट बॉक्स में रख देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर कहती है वो अभी जो गए हैं वो माहिद। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ हाँ माहिद राइट, आप जानती है उन्हें। कौसर कहती है हमारे शौहर जिस दरगाह में काम करते हैं वहीं पे वो। अच्छा, वो दोनों कहते हैं। तभी यहाँ पे कौसर पूछती है कि इनको कोई तकलीफ़। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं सॉरी, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स की पर्सनल जानकारी नहीं दे सकता। वो कहती है हाँ लेकिन सब लोग उनके गुस्से से बहुत वाकिफ। वो कहते हैं हाँ वो उनके दर्द से जुड़ा हुआ है इस वजह से, लेकिन अब फिक्र मत कीजिए, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई है जिसकी वजह से वो इन सब से बाहर आ सकते हैं। और कौसर चुप होती है, वो सिर्फ सुन रही होती है। फिर डॉक्टर साहब कौसर को कहते हैं बैठिए मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। तभी कौसर अपने मन में कहती है कि ये डॉक्टर साहब ये माहिद के लिए हमारी बच्ची को बलि का बकरा बना रहे हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं होने दे सकते। अगर इनको पता चला कि इनकी शादी माहिद की शहर से हो रही है तो क्या ये हमारी मदद करेंगे। नहीं, किसी भी तरह से हमें दिल्ली पहुंचना होगा, हर हाल में अल्लाह हमारी मदद कीजिए। दूसरी तरफ शहर उस अलमारी को कुछ कर रही होती है, वो दीमक की तरह दिखाती है इस वजह से क्योंकि वो लड़की को बाहर निकालना है। फिर वो बाहर चली जाती है, बॉक्सेस भी वहीं पे छोड़ देती है, रख देती है। और फिर वो बाहर आके कुछ लड़कों को देखती है, वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी शहर उनके पास आती है और कहती है हमारे क्लासरूम में जो अलमारी है वो
दीमक लग गया है, क्या आप उसे बाहर रखवा देंगे? यहाँ पे ये लड़के कहते हैं लेकिन पाजी आप है कौन और आप ये मदरसे के चीज़ों के बारे में क्यों बात करी है? तभी वो कहती है आपने हमें पहचाना नहीं, हम माहिद, अच्छा माहिद जी की तो हम अभी तक बेगम बनी नहीं है ना, तो इस वजह से। वो कहते हैं अच्छा अच्छा आप है वो, माफ़ कीजिएगा, अब बताइए ना कहाँ से कौन सी अलमारी लेनी है? वो दिखाती है क्लासरूम में जाके और वो लोग उठा के बाहर लेके आते हैं। उतने में माहिद भी वहाँ पे आ रहा होता है और वो सामने देखता है ताहिर कुछ लोगों से बातें कर रहा है और वो माहिद की ओर ही आ रहा होता है और माहिद भी उस तरफ जाता है ताहिर को देख के और फिर कहता है कि ताहिर, यहाँ पे ताहिर उसे हाथ दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। माहिद को समझ में नहीं आता कि ये इतनी हड़बड़ी में क्यों। इतने में ही कुछ लोगों की आवाज़ आती है, कहाँ गई होगी कहाँ गई होगी, और माहिद वहाँ पे देखता है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब कुछ किताबें लेके आता है और कौसर को कहता है कि ये हमने शहर के लिए कुछ किताबें ऑर्डर की है, ये हम एयरपोर्ट पे आपको देंगे, और वो उस बॉक्स में रख रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं आपके लिए और एक चीज़ है, और फिर डॉक्टर साहब उसे टिकट्स देते हैं। ये देख के कौसर एकदम चौंक जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं और एक चीज़ है, मैं आता हूँ, और वो अंदर चले जाते हैं। तभी कौसर यहाँ पे कहती है हमने डॉक्टर साहब को कितना गलत समझा, वो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा ही नहीं कर पाए। अल्लाह, हम किसी मर्द पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमें माफ़ कीजिएगा। ये डॉक्टर साहब इतने अच्छे आदमी हैं लेकिन हम उन्हें गलत समझ रहे हैं। उतने में डॉक्टर साहब आते हैं और उसे फ़ोन देते हैं। वो कहती है फ़ोन, ये तो हमारी जैसा है। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते आपको फ़ोन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, आपके शोहर ने अगर पूछा तो कहना कि आपने अपना फ़ोन वो चावल के डिब्बे में रखा था और वो सही हो गया। फिर कौसर वो फ़ोन लेती है और उनका शुक्रिया अदा कर रही होती है। उसके आंखों में से आंसू निकलते हैं। तब डॉक्टर साहब उसे रुमाल देते हैं। वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो कहती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपका ये एहसान कैसे उतारेंगे? तभी डॉक्टर साहब कहते हैं जब शहर एक बड़ी डॉक्टर बन जाएगी ना, तब अपने आप मेरा ये एहसान उतर जाएगा। वो हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं चलो तुम्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना भी होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जाते जाते कौसर का फ़ोन बजता है। वो देखती है तो फरीदा होता है। वो डॉक्टर साहब को पीछे मुड़ के देखती है और कहती है ये फरीदा कौन है? डॉक्टर साहब अपना फ़ोन दिखाते हैं और कहते हैं मैंने अपने नाम के आगे एक ए लगा दिया, आपको परेशानी ना हो। वो हंसती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मौलाना साहब उस लड़की के पिता से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर नहीं मिली तो वो उसे तसल्ली दे रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे माहिद आता है और पूछता है यहाँ पे मदरसे में इतनी हलचल क्यों है, क्या हो रहा है यहाँ पे? तभी उसे पता चलता है उस आदमी से कि उसकी बेटी यहाँ पे मदरसे में आई थी लेकिन वो गुम हो गई है। माहिद कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? वो यहाँ वहाँ देखता है। तभी वो कहता है कि एक आवारा लड़का उसके पीछे पड़ा है, हमें डर है कि वो हमारी बेटी को लेके भाग न जाए। उतने में माहिद कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी मिल जाएगी, और अगर वाकई में कोई लड़का है तो उसका दिमाग ठीक किया जाएगा। वो मुंडी हिलाता है और फिर माहिद वहाँ से चला जाता है। माहिद और ताहिर यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। उतने में वो ताहिर एक जगह पे चला जाता है और माहिद चल रहा होता है। उतने में वो दो लड़कों को रुकाता है। वो लोग रुक जाते हैं। माहिद कहता है कि ये आपके हाथ में ऊन ये कैसे आई? तभी वो लोग कहते हैं कि ये आपकी होने वाली बेगम ने दिए है। तभी माहिद को याद आता है कि वो उसके घर पे भी वो ऊन था और जो उसने लपेट के वो शहर के हाथ में दिया था। इस वजह से वो उन्हें पूछता है। तभी वो कहते हैं आपकी होने वाली बेगम, उनका हमने काम किया था ना, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये दिया है। माहिद हूँ कहता है। फिर वो कहता है कि कौन सा काम करवाया? तभी वो दो बच्चे कहते हैं कि अलमारी में दीमक लगा था इसलिए हमने बाहर रखवा दिया। वो कहता है ठीक है, और वो आगे बढ़ रहा होता है। उतने में वो वापस उसे कुछ याद आता है और वो कहता है रुकिए, कहाँ पे रखी है वो अलमारी? तभी वो दोनों बच्चे कहते हैं कि मदरसे के पीछे जो दरवाज़ा है वहाँ पे। और यहाँ पे माहिद का दिमाग बराबर से चलता है, उसे शक होता है। दूसरी तरफ शहर वो अलमारी खोलती है और उस लड़की को बाहर निकालती है। वो कहती है अब यहाँ से जल्दी चली जाओ वरना यहाँ पे कोई आएगा तो पकड़ी जाओगी। वो कहती है शुक्रिया। वो आगे बढ़ती है, वापस पीछे आती है और शहर को गले लगाती है। शहर कहती है अब वक्त ज़ाया मत करो, यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ। वो दो कदम आगे बढ़ती है। तभी उसे वहाँ पे वो लड़का दिखाई देता है। वो लड़का चुपके से देख रहा होता है। यहाँ पे शहर इस लड़की को पूछती है ये तुम्हारा भाई है? और वो एकदम चुप हो जाती है। वो लड़का आगे बढ़ ही रहा होता है। उतने में उसका कॉलर कोई पकड़ता है और ये लड़की और शहर एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि वो माहिद होता है। और वो लड़का पीछे मुड़ के देखता है तो माहिद उसे थप्पड़ मारता है और यहाँ पे शहर और वो लड़की एकदम चौंक जाते हैं। माहिद उसे कहता है कि किसी की लड़की को तू ऐसे कैसे लेके जा सकता है, और दोबारा उसे मारता है। और यहाँ पे वो उसे घुमा के उसे मार रहा होता है। तभी यहाँ पे शहर कहती है सुनिए आप मत मारिए उसे, लेकिन माहिद उसे मार रहा होता है और शहर एकदम गौर से
चौंक के उसे देखने लगती है। माहिद उसे मार रहा होता है, गुस्ताखी हो गई, कैसी गुस्ताखी हो गई करके उसे पूछ के मार रहा होता है। और यहाँ पे सहर उसे कहती है रुकिए, आप पहले मुकदमा तो सुन लीजिए, मारने से पहले, सजा देने से पहले सुन तो लीजिए। यहाँ पे ये लड़की डर जाती है। माहिद पूछता है बता तू कौन है, बता। और उसे मार रहा होता है, नीचे फेंक के उसे लातों से हाथों से मारता है। फिर एक बेंच के यहाँ पे उसे बिठाता है और वो एकदम लहूलुहान हो जाता है। उसके मुंह पे मारा है, इस वजह से वहाँ से खून निकल रहा है। यहाँ पे सहर कहती है आप सुन तो लीजिए, ये लड़का उसका भाई है। यहाँ पे माहिद उसे उठाता है, बेंच पे फेंकता है और कहता है भाई है, बता बता। और यहाँ पे सहर उस लड़की को पूछती है कि ये तुम्हारा भाई है ना, बोलो ना। वो लड़की डर जाती है और फिर सहर को वो सच्चाई बता देती है कि ये मेरा भाई नहीं है। यहाँ पे सहर बोलती है क्या, तो फिर ये कौन है। उतने में माहिद कहता है आशिक। सहर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। माहिद उसे कॉलर से उठाता है और बोलता है बोल, थप्पड़ मारता है और कहता है बोल, आशिक है ना तू। यहाँ पे सहर ये सुनते ही एकदम चौंक जाती है। उसे तो शौक लगता है क्योंकि उसने तो भाई कहा था और ये तो आशिक निकला, यानी कि सहर से ये क्या हो गया। यहाँ पे माहिद उसे मार रहा होता है और बोल, आशिक है ना, बोल। यहाँ पे सहर उस लड़की की ओर देखती है और वो लड़की अपनी मुंडी नीचे करके होती है। माहिद उस लड़के को बोलता है आज तो हम तेरी आशिकी ऐसे निकालेंगे कि तुम्हें तुम्हारी कब्र याद आ जाएगी। और यहाँ पे सहर और वो लड़की डर रहे होते हैं और यहाँ पे माहिद उसे मार रहा होता है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, बचते हैं वो लड़का, माहिद और सहर। यहाँ पे वो माहिद उसे ज़ोर ज़ोर से मार रहा होता है, तभी सहर उसे देखती है और फिर उसे याद आता है वो पतंग वाला किस्सा जहाँ पे वो पेड़ पे चढ़ी थी और माहिद ने उसे कैसे संभाला था। वो उसे याद करती है और उसे वो भी याद आता है कि माहिद ने उसे माफ़ी मांगी थी, वो कबाब उसने फेंके थे उस वजह से। और यहाँ पे सहर उसे देख रही होती है। सहर बोलती है कि भले ही हुसैनपुर की काली अमावस से डरावनी हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं रोशनी फंसी हुई है, हमने देखा है। और यहाँ पे माहिद उसे मार ही रहा होता है। फिर वो माहिद की ओर बढ़ती है और कहती है सुनिए, रुकिए, और उसके कंधे पे हाथ रखती है। तभी माहिद एकदम से रुक जाता है, उसे एहसास होता है कुछ, और फिर वो लड़का उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, वो ज़मीन पे गिरता है। और यहाँ पे सहर अपना हाथ निकालती है और माहिद और सहर उस लड़के को देख रहे होते हैं। फिर सहर माहिद को कहती है आपका खौफ इसे किसी लड़की को दोबारा देखने से रोकेगा, लेकिन वो उसकी इज्जत कैसे कर पाएगा। इज्जत करना सिर्फ तालीम सिखा सकती है, डर से सिर्फ इनका रवैया दबेगा, बदलेगा नहीं। माहिद सहर की तरफ बढ़ के कुछ बोलने ही जा रहा होता है, उतने में वहाँ पे ताहिर आ जाता है और कहता है माहिद भाई, अच्छा आपको ये मिल गया, अरे क्या हाल करके रखा इसे कोई पहचानेगा भी नहीं। और फिर ताहिर उस लड़के को उठाता है और वहाँ से लेके जाता है। फिर माहिद सहर को पूछता है क्यों किया ऐसा। तभी वो कहती है हमें नहीं पता था, वो लड़की आयशा, उसने कहा ये उसका भाई है। माहिद शहर की ओर बढ़ रहा होता है और शहर पीछे पीछे हो रही होती है। माहिद कहता है एक बच्ची अपने वालिद से, अपनी माँ से दूर हो जाती, बिछड़ जाती, क्या इसके बारे में सोचा है आपने। वो फिर से चिल्ला के पूछता है सोचा आपने, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। वो कहती है हम तो उसे सिर्फ आज़ाद करना चाहते थे। यहाँ पे माहिद चिल्लाता है और बोलता है आज़ाद 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 क्या, जोर से चिल्लाता है। और यहाँ पे शहर डर जाती है, क्या है ये आज़ादी। माहिद आगे कहता है बहुत आज़ादी आज़ादी करती है ना आपने उस पतंग के बारे में सोचा जो उस आसमान में आज़ाद उड़ जाती है, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचा जो नीचे खड़ा रह जाता है। अरे उसके हाथ में वो कटी हुई डोर रह जाती है, वो आधी जिंदगी, वो अकेलापन, बस उसी के सहारे वो जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कभी सोचा आपने, ना आपने ना वो आयशा ने सोचा कि आपके आज़ादी के बाद कितनी बर्बादी रह जाती है। आज़ादी का दूसरा नाम खुदगर्जी होता है। आप लोग तो आज़ाद हो जाते हो, लेकिन उस इंसान का क्या, उस दुनिया का क्या, पीछे क्या कुछ नहीं छूट जाता। आप लोग नहीं सोचते, सोचा करो ना कभी। इसलिए हमें उस आज़ादी से सख्त नफरत है और हमारी आपको ये सलाह है कि आप ऐसी आज़ादी को भूल जाए। शौक होके सहर माहिद को देख रही होती है और माहिद कहता है समझिए आप, गुस्से से उसे बोल। सहर उसे कहती है आपके लिए आसान है ये कहना कि आज़ादी को भूल जाओ, क्योंकि आपको हमारी जिंदगी नहीं जीनी। माहिद गुस्सा होकर उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, उतने में दादा हुजूर की आवाज़ आती है माहिद, और वो उस तरफ देखता है। फिर माहिद सहर को कहता है जाइए यहाँ से, लोगों को ये पता चल जाए कि उस लड़की को भगाने में आपका हाथ है, इससे पहले आप जाइए यहाँ से। वो आगे कहता है कि हम नहीं चाहते आपकी वजह से हमारी बदनामी हो। फिर माहिद धीरे धीरे पीछे होता है और फिर उसको एक जगह पे हाथ दिखाता है कि यहाँ से जाओ, और फिर वो देखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। लेकिन वो आगे बढ़ती है वैसे ही वो कबड़ उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन माहिद एक हाथ से उस कबड़ को पकड़ लेता है और शहर को वहाँ से आसानी से जाने के लिए देता है और शहर वहाँ से चली जाती है और माहिद वहीं पे वो कबड़ पकड़ के खड़ा होता है। फिर वो उस कबड़ को सही से रखता है। यहाँ पे दूसरी तरफ कौसर अपनी बेटी के कपड़े भर रही होती है बैग में, क्योंकि उन्हें निकलना होता है। उतने में ही वहाँ पे शहर आ जाती है।
वो अपनी अम्मी को देखती है। कौसर बहुत ही खुश होती है और कपड़े बैग में डाल रही होती है और वो धीरे धीरे अपनी अम्मी की तरफ आती है। यहाँ पे कौसर बहुत ही खुश होती है। वो ये सोच के ही खुश होती है कि वो अब आज़ाद हो जाएंगी। यहाँ पे सहर अपनी अम्मी को देखती है और फिर मुस्कुराती है और यहाँ पे कौसर कपड़े ही भर रही थी, उतने में पीछे से सहर आती है। कौसर उससे पूछती है क्या हुआ सहर? वो कहती है कुछ नहीं। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी वो कहती है आप हो ना, बाकी दुनिया जाए चने बेचने। कौसर कहती है दुनिया को चने बेचना छोड़ दो, हमारी 4 बजे की फ्लाइट है, लो पहुंचना है। और यहाँ पे सहर मुंडी हिलाती है हाँ करके। कौसर कहती है आज़ाद आसमान तेरा इंतजार कर रहा है सहर, और उसके माथे को चूमती है। यहाँ पे सहर माहिद के बारे में सोच रही होती है। माहिद की बातें उसे याद आती है कि आपने वो पतंग के बारे में तो सोचा, लेकिन नीचे आदमी खड़ा होता है उसके बारे में कभी सोचा? अकेला खड़ा रह जाता है, उसके बारे में कभी सोचा है? और ये एपिसोड खत्म हो जाता है।